आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में कि ये होता क्या है, एक फीमेल की बॉडी पे इसके क्या क्या असर होते हैं, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है या नहीं, और इसमें वार्निंग साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। अब जैसे किसी भी फीमेल को पीरियड्स आने जब शुरू होते हैं उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वैसे ही जब उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं सेम उसकी पूरे बॉडी पे असर आना शुरू हो जाता है। अब वो असर क्या क्या रहते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखा गया है TSH लेवल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड आपका काम कम कर रही है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होने के चांसेस रह सकते हैं। आपका हार्ट मसल भी काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, इसके लिए आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ऐसे में क्या करना है, आपको रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है थायराइड फंक्शन टेस्ट की। बेसिकली मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से एक मिथ ये है इससे जुड़ा हुआ कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में तो फिर उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिसीज़ है जो कि लोकली भी खुद ही ईस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको मेनोपॉज आ गया है तो आपके जो एंडोमेट्रियोटिक रीजन्स हैं वो चले जाएंगे। कुछ फीमेल्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आसानी से नींद नहीं लगती है। अगर एक बार नींद टूट गई तो 2-3 घंटे तक नहीं लगती है। एक जगह पे लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। सेक्सुअल इंटरेस्ट इन मेल पार्टनर वो भी कम हो जाता है। सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है हॉट फ्लैशेस, जो कि 80% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं। ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डिप्लीशन। क्या होता है ये बेसिकली, इसमें अचानक से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ईस्ट्रोजन हेल्प्स कि आपके थर्मोस्टैट मैकेनिज्म को रेगुलेट करने में, बट क्योंकि ईस्ट्रोजन ही ऊपर नीचे हो रहा होता है, इसलिए थर्मोस्टैट मैकेनिज्म उतनी इफेक्टिवली वो नहीं कर पाता है, इसलिए अचानक से बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब टू कूल इट डाउन एक प्रोफ्यूज स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। अलॉन्ग विद दिस हार्ट बीट्स तेज हो जाते हैं, फेस, नेक, अपर चेस्ट रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ वेज़ोडाइलेटेशन टू रिलीज हीट। ईस्ट्रोजन एक बहुत हेल्पफुल और पावरफुल हार्मोन है। जब तक वो एक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल की बॉडी में रहता है तब तक वो आपको विटामिन डी लेवल्स भी नॉर्मल रखता है, बट एज सून एज यू लैंड अप इन मेनोपॉज आपका विटामिन डी लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है, जो कि आप एक्सपीरियंस करते हो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंट बैक एक्स। जो काम आप पहले करने में नहीं थकते थे, अब आप वही काम करने में आप थक जाते हो। कोलेजन की कमी की वजह से वजाइनल ड्राइनेस भी फीमेल एक्सपीरियंस करती है। मेनोपॉज का इफेक्ट आपके यूरिनरी सिस्टम पे भी होता है। अब इसमें आपको बार बार पेशाब लग सकती है। पेशाब कभी कभी इतनी तेज़ी से लग जाती है कि कंट्रोल के बाहर हो जाती है। बेसिकली मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के सिस्टम्स पे अफेक्ट होते हैं। अभी स्किन में जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड्स जिसे कहते हैं, उनका ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है। ऐसे में स्किन जल्दी जल्दी ड्राई पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो नेचुरल मॉइस्चराइजर हमारी स्किन का है वो कम हो जाता है। कोलेजन सिंथेसिस भी कम हो जाता है। अब कोलेजन सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डिप्लीशन, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड, LDL जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन इज एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑल द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, यानी कि हार्ट अटैक्स। अब इतने सारे मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स गिनाए मैंने आपको, इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे HRT कहते हैं, वो अवेलेबल है। ये उन लोगों को लेना है जो कि सीवियर मूड स्विंग्स, मॉडरेट टू सीवियर हॉट फ्लैशेस, या फिर वजाइनल ड्राइनेस, या फिर पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑल्सो HRT आपकी बोन हेल्थ को गिरने नहीं देता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। इसके 2 तरीके हैं लेने के, या तो कंटिन्यूस या फिर साइक्लिक। कंटिन्यूस थेरेपी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेली लिया जाता है। साइक्लिकल थेरेपी में ईस्ट्रोजन डेली लिया जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन को 10 to 14 डेज ईच मंथ ऐड किया जाता है। HRT को स्टार्ट कब से करना है? ईदर 60 ईयर्स से पहले या फिर विद इन 10 ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेनोपॉज।